सब कह रहे हैं कोसर तो कुछ बोलती नहीं, कोसर तो कुछ बोलती नहीं। आज तो कोसर बोली है। और क्या बोली है? तुम्हारी बीवी झूठ क्यों बोलती मेरे बारे में? इतना बात सिर्फ कोसर ने बोला है, उससे बढ़ के कुछ बोला ही नहीं है। कोसर ने बोला सितारा मेरे बारे में झूठ क्यों बोलती है वीडियो पे। और ये बात तो मैं शुरू से बताती हूँ, वीडियो में जो भी सट्टू बोलती है सब झूठ है। तो कोसर अपनी तरफ की सच्चाई रख रही है। कोसर के घर में घोचू गया, घोचू सबको पता है, इसको बोलने का मौका नहीं देता है। कोसर ने जब जब गैप कैमरा ऑन देखा यही बात किया उसने गुस्से में कि सट्टू मेरे बारे में वीडियो पे झूठ क्यों बोलती है। तो तुम लोगों को कब्ज क्यों हो गई उसकी सच्चाई सुन के? सच बोली तब भी तुम लोग को बुरा लग रहा है, बदतमीज है, गांव में फेंका छोड़ दो बला बला। फिर सट्टू तुम्हारी करेला क्यों देती उसको? पिछले 3 साल से ऊपर हो गया है, सट्टू हर 2 दिन बाद आके रोने लगती है काला दुपट्टा पहन के कि कोसर ने डंडा दिया, कोसर ने ये किया, कोसर ने वो किया, विदाउट सबूत। कभी हम लोगों ने कोसर को डंडा देते नहीं देखा। हम लोग सिर्फ सट्टू को कंप्लेंट्स देते देखा पब्लिक में बैठ के कि कोसर ये करती है वो करती है। इन रिटर्न पब्लिक कोसर को गाली देते हैं, कोसर को ट्रोल करते हैं। कोसर इतना साल चुप थी, चुप, शट अप एकदम। अब जब सट्टू के व्यूज़ किसी भी तरह से कोसर के नाम लगा के भी नहीं ऊपर जाता है तो कोसर आ गई अपने लिए बोलने, कोसर आ गई बोलने। बोली तो बोली क्या, मेरा मोबाइल नंबर क्यों दूसरों को देती है सट्टू? भाई सट्टू ने मोबाइल नंबर किसको दे दिया? धमकी देने के लिए दिया है कि बड़ा पेमेंट चाहती है इसको धमकियाओ, या कईस कईस वाला को दे दिया कि लायर साहब चल एक को कॉल करके धमकी मार, धमकी ना लगे तो फंसा लेना अपने कैद में। या फिर उस खुसरी को दे दिया सऊदिया मीडिया दादी को, दादी दादी इसको कॉल करके धमकी लगा, बहुत पैसा मांगे है। एक तो गरीबी में पहले से आटा गीला हुआ पड़ा है, ऊपर से ये मुँह उठाए के रोज़ पैसा पैसा करती है, उससे धमकी दिलाई हो। या फिर 86 से दिलवाई दिए हो, 86 इसको धमकी दो, थोड़ा ज़्यादा पैसा मांगे लगी है और तो चैनल के डिमांड करती है। 86 कॉल करके हेलो मेरा बंदा हवादार है, जेल में डाल देगा पकड़ के और तुम्हारी किडनैप करवा देंगे हम लोगन। कोसर बेचारी डर गई, ऐसा डरी के बीच बीच में हंसा निकलता गया उसके, इतना ज़ोर ज़ोर का। वाह कोसर वाह। एक आदमी जब शादी करता है उसे उसी टाइम पता चलता है कि इसके साथ जिसके भी साथ मैं शादी कर रहा हूँ अब इसकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मैं जान निकल जाएगी लेकिन मैंने इसकी इज़्ज़त बचाना है। तो ये वाला चीज़ लड़कों को उनकी माएँ बताती है। घोचू के तो माँ भगोड़ी थी, भागती निकल गई उसकी पूरी ज़िंदगी, एकदम लास्ट टाइम पे ऊपर निकल ली। ठीक है, कोसर की सगी खाला जो थी बसीरा, तो बीबी बसीरा भगोड़ी जो थी उसने घोचू को कभी नहीं बताया कि खुसरा जब तुम कभी गलती से तुम्हारी शादी हो जाए तो जो औरत होगी वो तुम्हारी इज्जत होगी। तो सट्टू डार्लिंग तो इसकी इज्जत है ना, उसे ले जाके होटल में सुलाता था, इजाज़ के गाड़ी के दरवाज़ा बंद करता था, वो ले जाता था, सुबह ला के छोड़ता था, ये रिसीव करता था, ये सब तो इज्जत बचा ही रहा था ना वो। मतलब बसीरा बीबी ने थोड़ा से इसे तरबियत की है तभी तो इतना बर्दाश्त करता था। लेकिन जो कोसर है ओकर सगी खाला की बेटी है, जो ड्रामा में करेक्टर है एज आ सेकंड वाइफ, उसकी इज्जत इससे क्यों नहीं परवाह है? कोसर को रोज़ाना लोग घसीट रहे हैं, रोज़ाना अपने अपने रिएक्शन में घसीट रहे हैं। एक औरत ने तो इतना कह दिया रहा कि आग बुझवाती है सिर्फ रात को घोंचू के बुला के। वो वही वीडियो था जो मैंने कोसर के घर वालों को भेजा था। मैंने बोला अपने बाप को दिखाओ, अपने माँ को दिखाओ, मामू को, फुप्पो को, गली में बस्ती में सब बगल दिखाओ। तो वो वाला वीडियो तो झटका लगा होगा ना काफ़ी लोगों को कि ये कोसर को कैसे नंगा कर रहे हैं, ये पहले से नंगी थी या अब हो रही है। घोचू जब सट्टू बोलती है घोचू मुझसे लड़ता है तब वो वाला वीडियो कोई क्यों नहीं शूट करता? कोसर जब कॉल करके सट्टू को धमकी देती वो वाला रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कोई लीक करता? कोसर के मुंह पे कैमरा मार के तमाशा खिल सिर्फ क्यों बनता है? क्योंकि दोनों मियाँ बीवी के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। कोसर को जितना मर्जी नंगा करो, पेट के रेखटा पैसा मिलेगा बस, किसी की इज्जत थोड़ी ना जाएगी।
पेड कैरेक्टर के लिए इज्जत नहीं जाती है। तो ये लोग वही कर रहे हैं जो सही है इनके लिए, पैसा कमा रहे हैं ना। अब कोसर मिल के इनके साथ ड्रामा करेगी। अगर सौतन होती, कौन सौतन ऐसा ड्रामा मिल के करती? कोई भी नहीं। सौतन वाला रिश्ता में सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट, जो यहाँ पे ना सट्टू में ना कोसर में है। तो दोनों सौतन होंगे तो रहेगा ना। खैर, हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, बोल पड़ी कोसर, आज तो बड़ा बोलिए। मेरे हस्बैंड का भी जी ये है। कौसर बहुत बोली है आज हाँ, माशाल्लाह। आज तो वो बोली भी है इनके साथ। और दूसरी बात, निकाहनामा भी इन्होंने रजिस्टर्ड हुआ वो भी इन्होंने अपने चैनल पर दिखाया है, वो जरूर जाके देखिएगा। ये शुरू के वीडियो है। शुरू से कोसर को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पे सट्टू डार्लिंग कह रही है कि निकाहनामा उज़मा के चैनल पे देखने को मिलेगा। क्यों तुम अपने चैनल पे फ़ेक निकाहनामा नहीं लगाई? वही उज़मा ने दिखाया जो फ़ेक था। ठीक हो गया। मैं तो जाके चेक भी कराई हूँ, इतने सारे रिएक्शन चैनल्स हैं, लेकिन कमर तान के सो रहे हैं। जब भी उनका दिल करता कि कह देते कोसर और घोचू की शादी हुआ है, कोई प्रूफ तो लाते नहीं है, बस भौंक लेते हैं। और फिर बाद में कभी कभी आके बोल लेते नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ है। जिधर जो बात बोलने में उनका फ़ायदा होता वही बोल के चले जाते हैं। तो आज कौसर ने लगाई अपनी अदालत। कौसर ने बोला क्या? सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारी बीवी झूठ बोलती है, घोंचू की बीवी। ठीक है, ये घोंचू की बीवी क्यों बोल रही है उसको? क्योंकि ये घोंचू की बीवी नहीं है, कौसर खुद घोंचू की बीवी नहीं है। इसलिए सट्टू को पॉइंट कर रही है कि तुम्हारी बीवी। फिर कहती है कि तुम्हारी बीवी ने मेरा मोबाइल नंबर क्यों लोगों के दिया? घोंचू कहता है वो से तो अपना मोबाइल नंबर याद नहीं रहता, तेरा कैसे देगी? किसी को देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल नंबर याद रखना पड़ता है। मोबाइल नंबर मोबाइल में सेव रहता है, तुम ऐसे भी दे देते हो, उठा के दे सकते हो। तो घोंचू ऐसे जवाब दे रहा था जैसे कि स्पेलिंग टेस्ट में नहीं, चल आजा बेटा बैठ के यहाँ पे बॉय स्पेल कर दे, बिना देखे बता। तो वो वाला बताने लग गया। लेकिन घोंचू को नहीं पता, किसी को मोबाइल नंबर देने के लिए बाय हार्ट नहीं करना पड़ता है। लिख के दे दो, कॉपी पेस्ट करके दे दो, एसएस लेके दे दो, किसी भी तरीके से दे दो। लेकिन कौसर तो बीच बीच में हंस रही थी। बतवा तो कौसर सच बोली से कि तुम्हारी बीवी ने हमेशा झूठ बोला मेरे बारे में। ये बात तो सही बोली है कौसर, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन कौसर के ये लोग अगर ये यहाँ पे ड्रामा भी करवा रहे हैं, ठीक है, कि कौसर चलो तू मैं करके पैसा कमाते हैं, तो कौसर तू मैं करने पे आ गई। वही काला दुपट्टा को इंसाफ मिल गया आखिर। वो काला दुपट्टा कौसर के पास आ गई। आज तो काले दुपट्टा वाली कौसर बन गई। कौसर के पास काला दुपट्टा आया, कौसर के भूत सवार हो गई। शुरू हो गई अब सट्टू बीबी वाला रोल कौसर प्ले करेगी। मैं बेचारी, मेरे बारे में रोज़ झूठ बोलते हैं, मैं अबला नारी, मैं दुखियारी। तो जी हाँ, कौसर ब्लैक दुपट्टा पहन के अपने पूरा रोल मॉडल बन के खड़ी हो गई कि तेरी बीवी मेरे बारे में झूठ क्यों बोलती है और मेरा मोबाइल नंबर किसी को क्यों दिया? सट्टू डार्लिंग किसको देगी तुम्हारा मोबाइल नंबर? ओ शायद अब बच्चा पैदा करने के लिए कोई और आदमी खोजवाएगी, तुमसे वो सर से ट्राई करवाएगी, जैसे खुद करती आई है। जहाज़ के नंबर ले के उसे कॉल करके उसे बुला के ओवरनाइट उसके गाड़ी में सैर करके, ओए होए 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 होए, शायद ये काम अब कौसर के साथ करेगी। कौसर अवामी विला में जब जब अकेले रहेगी, कौसर के रात रंगीन करने के लिए ये और आदमियों को इस कौसर का नंबर दे दिए। लेकिन कौसर बीच बीच में हंस रही थी। और मैं एक बात बताऊँ, कौसर को उर्दू बोलना इतना अच्छा नहीं आता है जितना कौसर आज बोल रही थी पटर पटर। कौसर अगर लड़ाई करेगी सराइकी में करेगी। और दूसरा बात है, अगर कौसर लड़ाई करती जिस तरह से हाश कौसर आज नज़र आई है, कौसर शायद मार के कोई चीज़ मोबाइल ही गिरा देती, नहीं बनाने देती वीडियो। लेकिन वो उर्दू में लड़ लड़ के वीडियो बनाई है कि खींच मेरी फ़ोटो, ओए होए बना मेरी वीडियो। तो ये वाला स्पेशल सीन किया गया है। इतना शौक से लड़ाई की वीडियो दिखा दिया। पहले मैंने बोला था ना कि एक बार दिखाओ कौसर कैसे लड़ती है, तुम्हारे साथ कैसे लड़ती, ये नहीं कोई देखना चाहता है।
तुम्हारी सट्टू डार्लिंग के साथ कैसे लड़ती है वो देखना चाहते हैं। जब कौसर सट्टू से लड़ती है कोई नहीं शूट कर पाता है। जब तुम्हारा निकाह होता है कोई नहीं शूट कर पाता है। लेकिन जब कौसर यहाँ पे दरवाज़ा ढकेल रही है वो तुम शूट कर लेते हो। वाह घोचू, तुम्हारी कैमरा की तो जय हो। जब कौसर को कंटेंट की तरह दिखाना हो तब धबाधब शूट होती है। सट्टू को कॉल करके धमकी देती है तब नहीं शूट होता है, तब वीडियो में नहीं ऐड हो पाता है। इसी तरह नैना के निकाह हुआ वो नहीं किसी ने देखा। नैना सुहागरात मना रही है वो दिखा रहे हैं लोग। भाई यहाँ तक नैना के निकाह नामा आ गया, नैना के निकाह कबूल नहीं दिखा रहे हैं। नैना के निकाह नामा डायरेक्ट निकल आया बाहर, देख ले। लेकिन कौसर के निकाह नामा पे उफ तक नहीं कर रहे हैं। नैना के निकाह नामा नैना डायरेक्ट बनवा के और रिएक्शन वालों को दे दिया। ले भाई दाना डाल दे। लेकिन नैना के कबूल वाला वीडियो आया ही नहीं। नैना जहाँ पे निकाह नामा साइन कर रही है वो नहीं है, दूल्हा की शक्ल नहीं नज़र आया, डायरेक्ट निकाह नामा बाहर आ गया। टू गुड नैना अकबर। जो चीज़ कौसर वाला में नहीं आ पा रहा है वो नैना पहले निकाल दी। दूल्हा के चेहरा नहीं दिखाई, निकाह नामा दिखा डाली। क्या बात है, तालियां। तुम लोगों के तो अवार्ड मिलना चाहिए। बजाय अपने निकाह के वीडियो लगाना, निकाह के मतलब कबूलनामा और कबूल वाला सीन दिखाना, ये यहाँ पे दिखा रही है अपना निकाह नामा। और तो और ये जो बूढ़भाग लोग हैं ना, बैल बुधियाँ, ये पूछेंगे भी नहीं कि भाई ये निकाह नामा आया कहाँ से। हम तो उल्लू हैं, हम कैसे पूछें? हम तो वही देखेंगे जो तुम दिखाओगे। तो ये वाला हिसाब है। उस दिन सितारा ने कहा कि मेरे घर कौसर आई थी बाबर के साथ, मैंने उससे एक मुंह बात भी नहीं किया, ना मैंने उसके साथ वीडियो बनाया। घर आ गई, मैं किचन में लगी रह गई, मैं उससे बातें नहीं की इतना, और वो चली भी गई। तो फिर आज करेले कैसे भेज दिया? कौन खाएगा कौसर? तो फिर कैसे भेज दिया करेले? तुम्हें पता है कि एक बार तुम्हारी खाना फेंकवाई थी वापस, तुमने बताया रहा ना, घिसी पीटी मनगढ़ंत कहानी। फिर ये करेले क्यों भिजवाई हो? भर भर के डब्बी, कुछ बीबी के घर और कुछ कौसर के घर पे। सच्चाई सामने है आप लोगों के, इनकी पूरी सच्चाई सामने है। बंदा सालन किसके घर भेजता है ये पाकिस्तान की औरतों से ज़्यादा और दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सालन चेंजेस होता है घर में, पड़ोसियों में देना, रिश्तेदारों में देना, ये सब बहुत ज़्यादा चलती है। मैं तो यहीं आके सीखा है कि कोई भी चीज़ बनाओ थोड़ा ज़्यादा बना लो, किसी को तो खिलाओ उसमें से, अकेले मत खाना। हमारे वहाँ पे तो हम ठीक से सब पड़ोसी को जानते भी नहीं हैं, उन्हीं को जानते जो हमारे घर आते, जिनके घर हम जाते हैं, बाकी को नहीं जानते। हाँ, रिश्तेदारों में जाते आते हैं, लेकिन कोई इतना ऐसा चीज़ कोई बनाता नहीं है कि घरों में देना पड़े। लाइक अपना बनाओ अपना खाओ ना, और थोड़ा से बनाओ थोड़ा से खा लो, पता नहीं फलाना को पसंद है नहीं है, वो अलग बात है। यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें जो लोग मुश्किल से बनाते, बहुत टाइम लगता है और बहुत सारा बनाते, अगले से शेयर भी करते हैं। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत पसंद करती हूँ। हमारे तो यहाँ पे गिर्द में तो कोई ऐसा नहीं है जिससे हम शेयर करें, हम किसी को नहीं जानते। लेकिन हमारे ससुराल में रोज़ाना कोई ना कोई शेयर करने आता है, और हमारी सास भी कोई चीज़ बनाती है तो डबल ट्रिपल अमाउंट बनाती है, 2-3 दिन बांटती रहती है। कोई ऐसे चीज़ जो टाइम लगे, लाइक कड़ी हो गई, साग हो गया, और हलवा कोई हो गया ना, तो खीरनी हो गई, ऐसे कोई चीज़ें बने तब। तो सट्टू डार्लिंग ने भरा हुआ करेला बंटवारा करी कौसर के साथ और बीबी के घरे। इतने में आप लोग को पता चल गया होगा कौसर सट्टू और घोचू के बॉन्डिंग। कौसरिया के पास सट्टू 24 घंटे पहुंची रहती है, यहाँ के सालन वहाँ जाता, वहाँ के सालन यहाँ आता, यही है जलवा भाई इनकी। तुम लोग देखते रहो, तमाशा लेते रहो, लूटते रहो मज़ा। तो घोचू जो तुमने दिखाया है आज कौसर के बेड साइड, ये किसी भी तरीके से एक औरत के तुम दिखाओगे वो तो तुम्हारी जान निकाल लेगी।
उठा उठा के नाश्ता देना अलग बात है, वो तो देगी नहीं, हरगिज़ नहीं देगी, तुम्हें घर में नहीं मांगेगी। यहाँ पे कोई ऐसा सीन ही नहीं है, सिर्फ क्रिएट होता है स्क्रिप्ट देख देख के सीन्स। तो कोसर ने अपना सीन किया ना आज, मज़ा आया ना, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। ये तो कोसर ज़रूर बोली होगी आज, बड़ा मज़ा लिया कोसर ने। पूरे 3 साल सितारा ने कोसर को गंदा करके कमाया। अब बाकी के 3 साल कोसर सट्टू को गंदा करके कमा लेगी। फिर उसके बाद के 3 साल गोचू दोनों औरतन को गंदा करके कमाएगा। पूरे अवाम भाड़ में जाए इनके तो पेट भर जाएगा ना, अवाम की ऐसी की तैसी। तो ये है इनका प्लान। ये तीनों के मिली भगत है भाई, सट्टू कोसरिया इन गोचू के। ये तीनों एक टीम है, ड्रामा टीम है। सौतन और एक आदमी मिलके ऐसे नहीं करेंगे। ये सिर्फ ऐसा हरकत सहेली और उसके बंदा करते हैं। तो यहाँ पे सहेली और उसके बंदा खेल रहे हैं मिलके, तो ये चक्कर है। तो भाई नैना के निकाह नामा आ गया सामने। इसके सपोर्टरियाँ से मेरी एक ख्वाहिश है बड़ा कि तुम लोगों के पास नैना के निकाह नामा आया कैसे, किसने दे दिया? नैना तो वाईटी पे नहीं है ना। इतनी नैना उतावला हो रही थी कि भाई मेरे दूल्हा के शक्ल को मार गोली, मेरे कबूल होएला वीडियो के मारो गोली, बस मेरा निकाह नामा और सुहाग रात को उठा दो, बस भाई बस निकल पड़ेगी तुम्हारी भी और मेरी भी। तो जो सट्टू डार्लिंग के सपोर्टरियाँ हैं वो नैना के सुहाग रात वाला फ़ोटो और निकाह नामा फेक वाला को लेके उठाई घूम रहे हैं, कंधे पे लेके घूम रहे हैं। वहीं पे कोसर के कोई निकाह नामा नहीं है आज तक, जो भी है फेक है। उसे लेके सर पे घूमो, उसे जाके पता करो कि फ़ेक बना क्यों था। इतनी क्यों इस सट्टू डार्लिंग के भा लगी पड़ी थी कि फ़ेक निकाहनामा बनवा डाली। फाइनली मैं यही बोलूँगी, कोसर ने क्या गलत कर दिया बोल के। मुझे इतना पता है कि कोसर के पास जब घोचू जाता है शूट करने, अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं है तुम लोग बोलो राइट, कोसर को घोचू मौका देगा कि बैल मुझे मार ले और यहाँ मेरे व्लॉग में सारी सच्चाई बता दे, हम लोग के बेड़ा गड़क करे और निकल लें। कभी नहीं मौका देगा। तो शायद मैं एक बात रख रही हूँ, शायद कैमरा जब जब ऑन हुआ वो भड़क रही होती कि सितारा मेरे बारे में वीडियो में झूठ क्यों बोलती है, इतना झूठ क्यों बोलती। चलो मान लिया स्क्रिप्ट नहीं है। कोसर बार बार हंस भी रही थी, हंस ही बता रहा था कि स्क्रिप्ट है, लेकिन चलो फ़र्ज़ कर लो मान लेते तुम लोगों के भी कि नहीं स्क्रिप्ट है। कोसर ऐसी है तो गलत क्या करी, उसने तो सच भी बोला है ना कि सितारा मेरे बारे में वीडियो में गलत बात क्यों करती है। उसका हक है भाई, उसके बारे में गलत क्यों बताती है, झूठ क्यों बोलती है। इससे भी तो सच बोलने का मौका दिया जाए। तो कोसर के सच बताने पे तुम लोगों को इतना जलन, इतना गुस्सा आया है, इतना भड़ास निकाले कि ढोलू को छीन के सट्टू को दे दो और कोसर को गांव में फेंका। चलो कोसर ढोलू के सगी मानेंगे, लेकिन पालिए कुछ तो लगाव है ना, क्यों छीने। अल्लाह तुम लोग के औलाद तुम लोग से छीन ले या तुम्हारी सट्टू के औलाद छीन लें, तब लग पता जाएगा जो ये ऐसी फालतू बकवास करती हो। अब वो ड्रामा में आई है, ढोलू को संभाल रही, जैसे तैसे करके प्यार दे रही है। तुम लोग होते कौन हो इतना बड़ा बड़ा बातें करने वाले। कौसर से इब्राहिम को छीन लो, सितारा को चाहिए और कौसर को गांव में लात मार के पहुँचा दो, ये कोई बात हुई। तुम लोग के नज़र में तो ढोलू के माँ कौसर है ना, फिर तुम लोग ऐसी बातें कैसे करते हो, वो तो मुझे पता नहीं है। शर्म कर, अल्लाह की मार पड़ेगी तुम लोगों पे, तुम लोगों पे पीछे पड़ेगी। पहले तो तुम लोग के अपनी सट्टू मम्मा पे पड़ेगी। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।